व्यू एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट के इस लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज का हमारा ये टॉपिक चल रहा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक हमारा जो बेसिक मेथड होगा उसको हम यूज करेंगे, बेसिक मेथड जो जनरल मेथड आप कह सकते हो, और एक ट्रिक। दोनों, इन दोनों चीज़ों को हमें हमेशा आना चाहिए। अगर हमें ये ट्रिक्स और बेसिक मेथड नहीं पता है तो हम कभी कभी क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। तो उन सबको हम यहाँ पे समझने का एक प्रयास इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो बन रहे हैं इस लेक्चर के साथ। देखिए, पहला इसमें जो टाइप ट्रिक्स की बात है, यदि कोई साधारण ब्याज पर, यदि कोई धन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर टी वर्षों में अपनी n गुनी हो जाती है तो दर क्या होगा। उसी तरह यदि कोई साधारण ब्याज में R% की दर से अपनी n गुनी हो जाती है तो समय क्या होगा। ये फार्मूला है n-1 इंटू 100/t। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे? जैसे मान लीजिए हम कर दें, फर्स्ट वाले के लिए कह रहे हैं कि माना, हम अगर मान लेते हैं कि कोई जो धन है, माना ठीक है, हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मूलधन P है। n गुनी हो जाती है, मतलब जो मिश्र धन होगा हमारा, मिश्र धन जो A है वो कितना होगा, n गुनी, मतलब n टाइम्स, तो np हो जाएगा। ठीक, और t वर्षों में, तो t अपने पास रहेगा, टाइम जो है समय आपको ऑलरेडी t दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, देखिए हम पहले बेसिक फार्मूले पे बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है p प्लस आई, ये हमें पता है। ठीक है, p प्लस आई, तो a इज इक्वल टू क्या है, np, तो यहां पे आप रख दीजिए np इज इक्वल टू p अपने जगह रहेगा, i आप जानते हो prt अपॉन 100, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो prt, अब देखिए p कॉमन लेकर के हम इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो p कॉमन कर लेते हैं, तो np इज इक्वल टू यहाँ पे p कॉमन, ठीक, 1 प्लस RT अपॉन 100। ठीक, तो p कैंसल, इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू 1 प्लस RT अपॉन 100। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें, इस 1 को इधर लेके जाइए, तो 1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-1, और इज इक्वल टू क्या होगा, RT अपॉन 100। ठीक, तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, RT इज इक्वल टू क्या होगा, RT इज इक्वल टू 100 का मल्टीपल हो जाएगा, तो n-1 इंटू 100। ठीक, अब देखिए ये क्या है आपका, दर और समय है, तो बस यहीं से हमारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि दर इंटू समय इज इक्वल टू क्या होगा आपका, n-1 इंटू 100। तो अब यहां से अगर आपको दर निकालना है तो दर क्या हो जाएगा, समय इसके बटे में आ जाएगा, तो दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n-1 इंटू 100, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, समय। ठीक है, ये समय हो गया, और इसको अगर हम चाहेंगे तो ये आपका फाइनली परसेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए ऊपर फार्मूला मिल गया, ये जो दर वाला है R मिल गया। उसी तरह अगर हम समय की बात करेंगे, इसी वाले से अगर हम समय को निकाल लेंगे मान लीजिए, तो इससे हमारा जो समय फाइंड आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर हम समय की बात कर लेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा, समय इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई दर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ष है। तो बस ये दो फार्मूले हैं, ये बेसिक फार्मूला है। कैसे फार्मूले आया, फार्मूलों का यूज करके भी आप कर सकते हो, और जनरल मेथड का यूज करके हम कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। तो आइए हम दोनों तरीकों से आपको इस क्वेश्चन को करके मैं बताता हूं। देखिए, मेथड जो है बहुत क्लियर है। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखिए जो टी है, समय क्या है हमारा, समय जो है, अभी हम ट्रिक से यूज करेंगे, ट्रिक वाला जो समय है हमारा, टी क्या है, 20 वर्ष है। ठीक, एन कितना है, 4 गुना, मतलब 4 है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दर फाइंड करना R, तो R इज इक्वल टू n-1
ठीक है, अपॉन टी इंटू 100, ठीक है। तो अब देखिए n-1 मतलब कितना आपका 4-1 अपॉन टी कितना है 20 और इंटू 100, ठीक है। तो 20 पंजे होता है 100, 5 हो गया और यहाँ पे 3 बचेगा, तो कितना हो गया टोटल 15%। जो आर हमारा होगा क्या 15%। ये तो ट्रिक से हो गया कि हम इस ट्रिक से फाइंड कर ले। अब दूसरा तरीका ये है कि अब कह रहे हैं कि मान लीजिए तो जो 4 गुनी है मतलब ए जो होगा, जनरल मेथड से हम यूज करेंगे। कह दे कि जनरल मेथड, हमको कुछ भी नहीं पता है, कोई ट्रिक्स नहीं पता है, हम जनरल मेथड से करना चाहते हैं। तो देखिए मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, मूल धन का 4 गुना, मूल धन हमारा क्या है पी है, तो 4p हो जाएगा, ठीक। जो पास हमारे पास टी है, समय जो है वो कितना है 20 वर्ष है। आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है पी प्लस आई होता है। तो ए इज इक्वल टू कितना आपका है 4p है, 4p हो गया। अब देखिए p कितना आपका p प्लस यहां हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100, ठीक। अब रख दीजिए p कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए, तो p कॉमन हो जाएगा, यहां से p कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस r की वैल्यूज फाइंड करनी है और t ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 20 और डिवाइडेड बाई 100, तो p यहां से कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए इसको आप चाहो तो कैंसिल कर लो, 5 हो जाएगा, मतलब r/5, ठीक है, r/5। इस 1 को इधर ले आइए, तो 1 को इस साइड में ले आएंगे तो सिंपली r/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4-1, सो r इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 5 हो जाएगा तो 15%, ठीक है। तो ये तो हमारा जनरल मेथड है, इससे आप इसको कर सकते हो, और ये जो हमारा ट्रिक्स वाला है इससे कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हो। ओके क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने का दोगुना हो जाएगा। दर पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब दर समय पूछ रहा है, तो समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 इंटू 100, और यहां नीचे क्या आ जाएगा आपका दर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो n कितना है 2 गुना, मतलब 2-1, ठीक, इंटू 100, और दर हमारे पास कितना है 10 है, ठीक है। तो इसे कैंसिल कर दीजिए 10, तो 10 वर्ष जाएंगे, ये 10 वर्ष में अपने का कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो बहुत लॉजिकल है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनका ट्रिक का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले देखिए करा n 15 वर्ष, n इज इक्वल टू जो या t इज इक्वल टू कितना है 15, n इज इक्वल टू कितना है 2 है। ओके समझ में आ रही है, n इज इक्वल टू 2 है, तो कह रहा है कि दर फाइंड कर लिए। तो टाइम जो दर है आपका ब्याज की दर इज इक्वल टू कितना होगा n-1 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई जो हमारे पास समय है, समय मतलब t, तो n 2-1 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई समय कितना है 15, ठीक है। तो निकाल लीजिए 100 अपॉन 15, तो अब ये हो गया 20 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 20/3%, ये 20/3% जो होगा, इसी से ये हमारा जो क्वेश्चंस का होगा ये वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज एट इट इज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक। अब इसमें जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चंस की बात कर लें। साधारण ब्याज, देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट, इसको आसानी से आप समझ सकते हो, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से, तो सिंपल फिर से यहाँ पे है t इज इक्वल टू कितना है 5 वर्ष है, ठीक, n इज इक्वल टू कितना है 2 है। तो जो हमने फार्मूला लिखा है दर इज इक्वल टू क्या है n-1 अपॉन t इंटू 100, बस। तो n-1 कितना है आपका, तो 2 गुना कितना हो गया 2-1, और समय कितना है 5 है, इंटू कितना हो गया 100, तो 520 हो जाएगा। तो दर जो हमारा कितना मिल गया 20% मिल गया, 20% जो हो जाएगा उससे यह आपका क्या हो जाएगा 5 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। एक धन
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अब बहुत लॉजिक है, अब मैं सॉल्व आगे नहीं करूंगा, इसी को यहीं पे कर, सिंपल है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 1 अपॉन 10 इंटू 100, सिंपल 10, 30 वर्ष। ठीक है ना, अब बिना पेन पेपर भी आप इसको कर सकते हो, सिंपल। और कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो तीन गुना मतलब यहाँ पे फिर से आपको ही कार्य करना है, t इज इक्वल टू निकालना है, तो जो गुना है मतलब 3 - 1 हो गया, दर कितना है 5 और इंटू 100, तो 520 हो गया, और यहाँ पे 2 बचेगा तो कितना हो गया 40, 40 वर्ष। ठीक, ये 40 वर्ष में आपका जो हो जाएगा ये प्रोसेस हो जाएगा। तो बहुत बेसिक है, जिससे कि आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आइए स्टूडेंट अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी का एक दूसरा टाइप है, अब उस टॉपिक को करेंगे हम। देखिए यहां कह रहा है कि जब धन t1 वर्ष में अपने का n1 गुना और t2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए तब। तो पहले इस पार्ट की बात करते हैं। यदि कोई धन एक निश्चित समय में r1 की दर से अपनी n गुना तथा r2 की दर से n2 गुना हो जाता है तो r2 इज इक्वल टू क्या होगा। और फिर कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से t1 समय में n1 गुना और t2 समय में n2 गुना हो जाता है तो ये क्या होगा समय। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। हम जैसे मान लेते हैं कि हमारा माना मूलधन कितना हमारा है, p है। ठीक है, निश्चित समय जो है, निश्चित समय हमारा क्या है, t है। समझ में आई बात, निश्चित समय हमारे पास क्या है, t है। ठीक है, तो अब निश्चित समय में कह रहा है, तो पहले तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करो आप। r1 की दर से अपने का n1 गुना, मतलब ये वाला पोर्शन ले लो यहां से। तो यहां से जो पोर्शन हम, यदि कोई धन एक निश्चित समय में r1 की दर से अपनी n1 गुनी, मतलब r1 अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा n1 - 1 अपॉन यहां पर t इंटू 100, जो ऊपर फार्मूला था उससे हम इसको कर सकते हैं, जो हमने ऊपर वाला फार्मूला लिखा था। और इसी तरह r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 - 1 अपॉन t इंटू 100। ठीक है, देखिए क्योंकि t निश्चित है ना, निश्चित है ये, और इक्वेशन 2, ये समझ में आई बात। ऊपर जो फार्मूला था ये वाला, ये यही तो है, देखिए दिखा देते हैं आपको, ये जो वाला है यही तो आपका है, ये वाला जो फार्मूला है उसी का फर्स्ट पार्ट है, वो दो पार्ट में ब्रेक है, बस और कुछ नहीं। तो अब ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर हम अगर 2/1 करते हैं, 2/1, तो देखिए r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 100 कैंसिल होगा, t कैंसिल हो जाएगा, तो n2 - 1 अपॉन n1 - 1। ठीक, और अगर r2 इज इक्वल टू लिखना है तो n2 - 1 अपॉन n1 - 1 और फिर इंटू r1। ठीक है, r1 आ जाएगा आपका n2 में, इंटू r1, और ये टोटल क्या होगा परसेंट, जब फाइनली रिजल्ट मिलेगा। तो बस यही बात प्रोसेस हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर अगर T2 की बात करेंगे, टाइम वाली बात करेंगे, तो इसी तरह से इसको हम प्रूफ कर लेंगे। T1 T2 वहां पे R जो होगा ना आपका हमारा निश्चित होगा, फिक्स होगा, तो R जब दर फिक्स होगा तो ये वाला प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, दर फिक्स होगा उस केसेस में, तो ये चीज आपको चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं चेंज होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ सिस्टम, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी आना चाहिए आपको, क्योंकि जब फार्मूला नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे इसको, मेन क्वेश्चंस ये है। तो फार्मूला मस्ट बी रिमेंबर होना ही चाहिए आपको। ठीक है, आइए अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा, एक सिंपल मेथड से भी करके बताऊंगा और दूसरा आपको ट्रिक से भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमारे पास है, ये 1 करें कि एक धन राशि
20 वर्षों में अपनी की 2 गुनी हो जाती है। पहले इसको पार्ट बाय पार्ट आप ब्रेक करना सीखिए। ये जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, तो देखिए 20 वर्ष में, मतलब अब जो यहां पर कह रहा है कि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, और वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि टी पूछ रहा है, T2। तो देखिए ये T1 है, तो T1 हमारा दिया हुआ है 20 और N1 दिया हुआ है आपका 2, ठीक है, ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट के लिए। वो कितने वर्ष में, तो T2 इज इक्वल टू वाट, और जो N2 है आपका दिया हुआ है 4 गुना, ठीक है, N2 दिया है यहाँ पे 4 गुना, ठीक है। तो फार्मूला जो अब है, वी नो दैट T2 इज इक्वल टू, अब देखिए अगर T2 है तो यहां पे आएगा N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1, ये आ गया, और इंटू यहां पे क्या आ जाएगा आपका T1, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अभी फार्मूले से कर रहा हूं, फिर बेसिक मेथड से भी बताऊंगा आपको, बट इज हियर। तो देखिए T2 इज इक्वल टू दिस, तो अब आगे क्या होगा आपका, समझ में आ रही बात। अब इसमें वैल्यूज को रख देना है, ठीक है। तो N2 कितना है आपका 4 माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, और इंटू T1 कितना है ये समझिए, T1 कितना हमारा है 20 है, तो इंटू 20। तब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3/1 इंटू 20, सो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60। तो 60 ईयर्स लग जाएंगे इसको इतना होने में, ठीक है, 60 वर्ष। तो बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हो गया रिजल्ट। तो ये देखिए ये ही ट्रिक्स है, इसी ट्रिक का यूज करके आप कर सकते हो बेसिक, ठीक है। अब अगर हमें दूसरा तरीका अपनाना हो तो हम कैसे करेंगे, जो जनरल मेथड, अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते हो तो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो अब जनरल देखिए दूसरा मेथड अगर हमें यूज करना है, हम जनरल ट्रिक्स की बात करें यदि, जो जनरल मेथड है, तो क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले धन चाहिए, तो हम मूलधन मान लेंगे। मूलधन हमारा क्या होगा P होगा। अब देखिए चूंकि यहां पे समय पूछ रहा है तो हमारा दर क्या होगा, निश्चित होगा। तो जो निश्चित दर है, दर आपका क्या होगा R होगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले पार्ट के लिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए मान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा T1 टाइम क्या है, T1 है वो क्या है 20 वर्ष है, ठीक। और सेकंड पार्ट के लिए जो हमारा होगा उसके बाद हम बात करेंगे, और N1 कितना हमारे पास है 2 है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 2 गुनी हो जाती है, मतलब A इज इक्वल टू, तो हम जानते ही हैं A इज इक्वल टू क्या हमारा होता है A प्लस आई, सॉरी P प्लस आई, P प्लस आई होता है। तो बस इसी का इंप्लीमेंट करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है, P प्लस आई हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू हमारे पास है अब 2P, ठीक, A इज इक्वल टू 2 गुना 2P इज इक्वल टू P प्लस PRT अपॉन 100, ठीक है। अभी हम, तो अब देखिए T क्या है, यहाँ पर T की वैल्यू क्या है हमारे इस फर्स्ट पार्ट के लिए T1 है, तो T1 रखेंगे। तो देखिए P तो कॉमन कर सकते हो, P 1 प्लस R T1 अपॉन 100, ठीक है। तो देखिए P और P कैंसल, अब यहां पर 2 या 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R T1 अपॉन 100। तो इंप्लाई दैट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है, मतलब 2 माइनस 1 जो कि सिंपली होगा, या N1 गुनी है ना, ठीक है 2P, तो 2 माइनस 1, तो T1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, देखिए T1 यहां से निकाल लेंगे तो 2 माइनस 1 हो गया 100 अपॉन R हो जाएगा, ये T1 है। तो R की वैल्यूज हमारे पास क्या है, R देखिए हमारे पास क्या था, R फिक्स्ड है, ठीक। तो T1 इज इक्वल टू क्या 100 अपॉन R हो गया आपका, ठीक है। ये मान लीजिए कोई समीकरण 2 है। अब जो सेकंड पार्ट है उसके लिए वर्क करते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसी में 2 पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट में जो है सेकंड पार्ट,
दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। जब तक दोनों तरीके आपको पता नहीं है तब तक आप क्वेश्चंस को सही से कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए, वह कितने वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा, मतलब ये 4 गुना पूछ रहा है। ठीक है, तो अब एन T2 तो हमें फाइंड करना है। T2 इसमें क्या है, गिवन नहीं है। T2 इज इक्वल टू व्हाट, बट A इज गिवन है। A कितना है, A इज इक्वल टू है 4P, 4 गुना। ठीक है, तो बस अब वर्कआउट हो गया। A इज इक्वल टू P प्लस PRT अपॉन 100। तो P यहाँ पे हो जाएगा 4P इज इक्वल टू P और 1 प्लस R, अब यहाँ पे आ जाएगा T2 अपॉन 100, क्योंकि T चेंज हो रहा है ना, तो T2 आ जाएगा आपका। ठीक है, T2, क्योंकि R तो फिक्स रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत लॉजिकल है इस पॉइंट को समझना। ठीक, तो अब देखिए यहां से P तो कैंसिल, तो 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस R T2 अपॉन 100। तो अब 1 को इधर ले आएंगे तो 3 हो जाएगा और R T2 अपॉन 100। तो अब T2 इज इक्वल टू यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 300 हो जाएगा अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए 2 है। अब हमें T2 फाइंड करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, T2 अपॉन T1। T2 अपॉन T1 तो 300 अपॉन R और डिवाइडेड बाई 100 अपॉन R। ठीक, तो R कैंसिल होगा, यह आ जाएगा आपका 300 अपॉन 100 इक्वल टू 3 आ जाएगा, और 3 आ गया तो T2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू T1, और T1 की वैल्यू है 20, तो 3 इंटू 20 60 वर्ष। तो एक तो ये जनरल है, अगर आप कुछ भूल जाते हैं सब कुछ कर लेते हैं तो ये इस तरह से, बट फार्मूला मस्ट भी रिमेंबर है क्या, फार्मूले से कर लें बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे आइए, एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी जबकि ब्याज की दर साधारण है। सिंपल कह रहा है। अब बहुत ही लॉजिकल ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सॉरी, अभी ऊपर के और क्वेश्चंस बाकी है हमारे, इनको भी करना है, फिर आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। तो हमें T2 पूछ रहा है। T2 तो देखिए N2 माइनस, ये आपका है N1, ये आपका है, सॉरी ये आपका N1 है और ये N2 है, ये आपका T1 है और T2 फाइंड करना है। तो T2 इज इक्वल टू, तो होगा N2 माइनस 1, तो N2 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू T1 मतलब 5। ठीक है, तो हो गया 5, यहाँ पे होगा 4 बाई 2 इंटू 5, तो हो गया आपका 10 वर्ष, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में ये पॉसिबल हो जाएगा आपका समथिंग। इसी तरह अब ये जो आपका है, इस वाले क्वेश्चंस को हम कर लें। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है, तो कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। तो 20 T2 हमें फाइंड करना है। N2 मतलब यहाँ पे 13 माइनस 1 और यहाँ पे 7 माइनस 1 और इंटू कितना आपका 20। ठीक, तो 12 अपॉन 6 इंटू 20 टू 40 ईयर्स, तो 40 वर्ष में ये हो जाएगा। तो बस लॉजिकल है और कुछ नहीं। आइए और क्वेश्चंस लेते हैं। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो देखिए 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी होती है, मतलब ये आपका N1 है, सॉरी ये T1 है और ये क्या आपका है N1 है, ये आपका है N2 है। तो T2 फाइंड करना है, तो T2 इज इक्वल टू हो गया आपका N2 माइनस 1, मतलब N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू 100, सॉरी इंटू T1। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, तो हो गया आपका 4 बाई 2 इंटू 8, 2 2 16 वर्ष हो जाएगा आपका। बहुत लॉजिकल है और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आइए और क्वेश्चन है। ये देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा जबकि उतने ही समय में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
6 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस ये बहुत टफ है, थोड़ा सा लीक से हटके प्रॉब्लम है बट इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा, जबकि उतने ही समय में 6% वार्षिक साधारण ब्याज से अब 6 गुना हो जाएगा। तो आप भी थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, अंडरस्टूड करिए, क्योंकि कैसे करोगे आप, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चंस को जज करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चंस को आप सही से जज नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वर्क। देखिए ये दिया हुआ है, जैसे कि करेंगे जबकि उतने समय में, तो अब इसको अगर हम इस वाले को फर्स्ट पार्ट मान लें, इसको सेकंड पार्ट मान लें। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है, दर उतने समय में, टी पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, कि देखिए दर पूछ रहा है, दर। ठीक है, तो दर मतलब R2 आपसे पूछा जा रहा है, R2 इज इक्वल टू व्हाट, R1 मान लीजिए आपका 6% हो गया ये। ठीक, R1 6 है और N1 कितना आपका है, आल्सो 6 है, क्योंकि 6 गुना हो गया मतलब ये आपका N1 हो गया। और यहां पर N2 जो है, ये देखिए आपका N2 जो है, N2 कितना है, 4 है। ठीक है, N2 4 हो गया आपका। ठीक, तो अब वर्कआउट क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, R2। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू R1, सिंपल। तो बस अब करना है क्या, N2 देख लीजिए कितना, 4 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 इंटू 6। देख सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 हो गया, 3 बाई कितना हो गया आपका, 5 हो गया, इंटू 6 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें से ऑप्शन जो आपके पास है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि अभी हो गया 18 अपॉन 5। ठीक है, इतना परसेंट होगा, तो इतना परसेंट तो इसमें कोई दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल है। अब देखिए, एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की, ठीक है, 3/1/4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो यह धनराशि स्वयं की इतना गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, साधारण ब्याज जबकि फिक्स है। छठा नंबर देखिए, बहुत आसान है, 18 वर्ष में, मतलब 18 वर्ष का मतलब होगा T1 हमारा दिया हुआ है 18, N1 दिया हुआ है 3/1/4 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना आपको कि एक्चुअल में है क्या ये। ठीक है, तो 3/1/4 का मतलब हो गया थी 4 3 जा 12 एंड 13/4 हो गया। अब देखिए T2 आपका पूछ रहा है व्हाट, और N2 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है आपका 4 मतलब 16 19/4। ठीक, 19/4 दिया हुआ है। तो अब T2 इज इक्वल टू व्हाट, तो N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू T1। बस अब 19/4 माइनस 1 अपॉन 13/4 माइनस 1। ओके, और T1 कितना हमारे पास है 18। अब सिंप्लीफाई करना है इसे, तो 19 माइनस 4 मतलब 15/4 हो गया, डिनोमिनेटर में कितना हो गया 13 माइनस 9/4 हो गया, और इंटू 18 हो गया आपका। ठीक, तो अब चीजें क्या होंगी क्लियर, 4 4 कैंसिल होगा, तो 15/9 इंटू 18, 9 2 जा हो गया 30। तो अब जो टाइम मिल गया हमारा T2 मतलब कितना होगा 30 वर्ष। तो 30 ईयर्स देख लीजिए कौन सा है, ये वाला है आपका चौथा, तो चौथा सही हो गया। इसी तरह ये अभी आप कर सकते हो 7वां, तो ये आपके लिए होमवर्क। बस ये कंसेप्ट अगर याद रखेंगे आप तो कभी भी भूलेंगे नहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।